नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल माय एजुकेशन सक्सेस में। साथियों, आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और आप वीडियो को शेयर कीजिए। साथियों, तो आज के अपडेट की बात करेंगे। साथियों, हम तो हरियाणा में जो सीईटी होने वाला है उसके लिए आपकी जो है वो हरियाणा जी के जो 25 नंबर की उसमें आने वाली है। साथियों, उसके साथ ही साथियों आज से हम एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं हरियाणा जी के की ताकि आपको 25 नंबर का साथियों फ़ायदा हो सके और हमारे साथ आप जुड़े रहेंगे तो 0 से लेके लास्ट तक आपको सारी जो है जीके की हम कवर करवा देंगे साथियों, सीईटी से पहले पहले। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। आज भी न्यूज़पेपर में एक अपडेट आई है साथियों की आपके जो एग्ज़ाम सेंटर हैं वो सीईटी ने जो है लिस्ट बननी आपकी जो है वो शुरू हो चुकी है साथियों। एग्ज़ाम सेंटर की जो आपकी तो वो शुरू हो चुकी है, तो हो सकता है जल्दी आपको फॉर्म भी ओपन होने को मिले और खुशखबरी आपको जल्द मिल सकती है। इसलिए आप डिले मत कीजिए, हमारे चैनल के साथ आप जुड़े रहिए साथियों। और जितने भी पुराने साथी हैं उन सबका भी आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ साथियों। आप हमारी वीडियो को बहुत प्यार देते हैं और हमारे बन के जो है वो फॉलोवर साथियों आपके हमारे हो चुके हैं। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ाते हुए हरियाणा जीके की आपकी सीरीज हम शुरू करने जा रहे हैं साथियों। तो हम 0 से करेंगे कि हरियाणा कब से आपका बना, पहले हरियाणा को क्या कहा जाता था, तो उससे लेके और लास्ट तक हम बात करेंगे साथियों। तो जय श्री श्याम बोलिए, जय श्री श्याम के नारे से हम शुरू करेंगे। जय श्री श्याम के नारे से शुरू करेंगे साथियों। तो हम हरियाणा के बारे में बात करेंगे। आपका हरियाणा साथियों, हरियाणा शब्द का अर्थ जो है भगवान, जो संस्कृत का शब्द है साथियों हरि, हिंदू देवता विष्णु के उसमें बना है साथियों। तो आपका जो हरियाणा शब्द है साथियों, जो हरियाणा शब्द है उसकी उत्पत्ति साथियों कहाँ से हुई है हम उसके बारे में बात करेंगे साथियों। तो हरियाणा शब्द साथियों जो हो हरि, जो संस्कृत का शब्द हरि है साथियों, उससे इसकी उत्पत्ति हुई है साथियों। हरियाणा की जो उत्पत्ति है उससे हुई है हरि शब्द से साथियों। हरि जो संस्कृत का शब्द से उससे उसकी इसकी उत्पत्ति हुई है साथियों। तो हिंदू देवता जो हमारे विष्णु हैं, हिंदू देवता विष्णु जो देवता है हमारे, तो विष्णु है साथियों, उन्होंने इसमें साथियों इन इनका जो आयन है हिंदू देवता, जो विष्णु देवता को हम आयन कहते हैं, तो उससे मिलकर ये साथियों शब्द हमारा बना है साथियों, हरियाणा शब्द बना है। तो आगे हम बात करेंगे साथियों। पुराने समय में जो प्रादेशिक जो नाम है हमारा हरियाणा का वो साथियों ब्रह्मवर्त था। तो पुराने समय में साथियों, पुराने जो समय में जो प्रादेशिक नाम था, पुराने जो समय में जो है समय में जो प्रादेशिक नाम था साथियों, प्रादेशिक नाम था वो साथियों ब्रह्मवर्त था। हरियाणा का को जो हो ब्रह्मवर्त कहते थे साथियों। पुराने समय में हरियाणा को ब्रह्मवर्त कहते थे। और साथियों पुराने समय में हरियाणा को ब्रह्म ऋषि प्रदेश भी कहा जाता था साथियों। और हरियाणा को पुराने जो टाइम था उसमें साथियों, एक मिनट, इसमें हम पुराने समय में साथियों इसको हम ब्रह्म ऋषि का जो है वो प्रदेश भी कहा जाता था साथियों। पुराने समय में जो हो ब्रह्म ऋषि का जो है वो प्रदेश भी साथियों इसको कहा जाता था पुराने टाइम में। और साथियों पुराने समय में और हम कहें इसको तो साथियों ब्रह्मा की जो है उत्तर वेदिका भी कहा जाता था साथियों। इसको ब्रह्मा की उत्तर वेदिका भी कहा जाता था साथियों इसको, हरियाणा को। और साथियों हर तरह के जो पुराने वेद पुराण हैं हमारे, उनके अंदर हैं इनको हमारे हरियाणा को अलग अलग जो वो
भागों में और नामों के हिसाब किताब से बताया गया है साथियों। तो मनुस्मृति में जो सरस्वती और दृष्टवती के जो मध्य जो स्थित जो प्रदेश था उसको ब्रह्मवर्त कहते थे साथियों। तो जो सरस्वती और जो दृष्टवती जो नदी थी साथियों, जो सरस्वती और जो साथियों दृष्टवती जो नदी थी साथियों, तो उनके जो बीच से जो स्थान था साथियों, जो बहने वाली नदी थी उनके जो बीच में स्थान था साथियों, उसको साथियों जो है वो ब्रह्मवर्त कहते थे साथियों, उसको ब्रह्मवर्त कहते थे। तो हरियाणा का को ब्रह्मवर्त कहते थे साथियों। तो उसके साथ ही साथियों हरियाणा की आदि सृष्टि का जन्म स्थान भी माना गया है। हरियाणा को साथियों आदि जो है, हरियाणा को आदि जो है सृष्टि का जन्म स्थान भी माना गया है साथियों। आदि सृष्टि का जन्म स्थान भी माना गया है साथियों। और इसके साथ ही साथियों हरियाणा को जो हमारा जो चामन ग्रंथ है साथियों, जो चामन ग्रंथ है उसमें भी हरियाणा को हरियाणा कहा गया है। हरियाणा को हरियाणा कहा गया है साथियों, कहा गया है। तो हरियाणा को चामन ग्रंथ में भी साथियों हरियाणा कहा गया है। और आगे बात करेंगे साथियों में हरियाणा को जो प्रकृति की उत्पत्ति है हुई है वो साथियों ब्रह्मा जी से हुई है। हरियाणा की जो प्रकृति की जो उत्पत्ति है वो ब्रह्मा जी से हुई है साथियों। हरियाणा की प्रकृति की जो उत्पत्ति है साथियों। और आगे हम बात करेंगे साथियों हरियाणा पालन पोषण करने वाले कौन है साथियों। हरियाणा के ये भी क्वेश्चन आपका बनता है, हरियाणा के जो पालन पोषण करने वाले कौन है, वो तो विष्णु जी है साथियों। इसका जो है आंसर विष्णु जी आएगा। विष्णु जी हरियाणा के पालन पोषण करने वाले साथियों। आगे हम बात करेंगे साथियों महाभारत काल में जो साथियों 900 ईस्वी पूरा लगभग हरियाणा का नाम जो बहुधान्य था। तो महाभारत का जो काल था साथियों इसको हम डस्ट कर देते हैं साथियों। तो हरियाणा को साथियों महाभारत काल में क्या कहा जाता था। तो साथियों हरियाणा को साथियों महाभारत काल में 900 ईस्वी पूरा हो 900 ईस्वी जो है वो पूर्व हरियाणा को महाभारत काल में क्या कहा जाता था। तो महाभारत काल में साथियों इसको बहुधान्य कहा जाता था। महाभारत काल में बहुधान्य हरियाणा को जो हो बहुधान्य कहा जाता था साथियों। और बहुधान्य का मतलब है साथियों अत्यधिक जो है वो समर्थ भूमि, अत्यधिक जो है वो समृद्ध भूमि मतलब साथियों जैसे कृषि से भी और सब चीज़ों से जो भूमि समृद्ध होती है उसको बहुधान्य इसको कहा गया था साथियों। और आगे साथियों कुरुओं के द्वारा उपजाई गई भूमि को भी साथियों इसको आदि रूपा कहा गया था। तो इसको कुरुओं के द्वारा उपजाई गई भूमि
भूमि को भी जो है वो जो आदि प्रभा कहा गया है साथियों। महाभारत काल में आदि प्रभा इसको कहा गया है साथियों। आदि प्रभा इसको कहा गया है साथियों। और महाभारत के समय में जो है राजा कुरु के नाम पर जो है वो कुरुक्षेत्र को जो है आर्यवर्त कहा जाता था साथियों। तो महाभारत के काल में साथियों, महाभारत के काल में ये भी क्वेश्चन आपका बनता है साथियों। महाभारत काल में साथियों जो है समय में जो राजा कुरु था उसी के नाम पे साथियों, उसी के नाम पर जो हो कुरुक्षेत्र नाम जो हो उसका जो हो पड़ा था साथियों। कुरुक्षेत्र का राजा कुरु के नाम पे कुरुक्षेत्र का नाम कुरुक्षेत्र पड़ा था। तो ऋग्वेद काल में साथियों हरियाणा का नाम क्या था? तो ऋग्वेद काल में हम बात करें, ऋग्वेद काल में हरियाणा का नाम क्या पड़ा साथियों? तो ऋग्वेद काल में हरियाणा को कहा जाने लगा साथियों, रज हरियाणा कहा जा रहा था। ऋग्वेद काल में रज हरियाणा इसको कहा जाता था साथियों ऋग्वेद काल में। और आगे बात करें हम साथियों, HR गुप्ता जो है वो, डॉक्टर HR गुप्ता जो है वो तो उसने हरियाणा को क्या कहा है साथियों? तो HR गुप्ता है जो डॉक्टर HR गुप्ता, उसने क्या कहा है? HR गुप्ता ने साथियों, HR गुप्ता ने हरियाणा को साथियों आर्यना कहा है साथियों, आर्यना कहा है HR गुप्ता ने साथियों। तो हर आदमी ने अपना अपना अलग व्यू दिया है साथियों, और इसके बारे में हम बात करेंगे साथियों। और महाराज कर्सन है, उसने जो है हरियाणा को क्या कहा साथियों? महाराज कर्सन ने हरियाणा को क्या कहा साथियों? तो हरियाणा को हरना कहा साथियों, हरना कहा साथियों। तो हरना का क्या शब्द है साथियों? हरना का शब्द है लूटना मतलब है इसका हरना का। तो ये कहा साथियों महाराज कर्सन ने कहा साथियों। और बाणभट्ट ने हरचरित में उसको क्या कहा है साथियों? हरियाणा को जो बाणभट्ट है साथियों, उसने हरचरित में क्या कहा हरियाणा को? बाणभट्ट ने हरचरित में क्या कहा है? तो बाणभट्ट ने साथियों हरचरित में कहा है हरियाणा को श्रीकंठ जनपद कहा है साथियों बाणभट्ट ने हरियाणा को। आगे बात करेंगे साथियों हम, बाणभट्ट ने हरचरित में जो है कुरुक्षेत्र को क्या कहा साथियों? तो बाणभट्ट ने जो है कुरुक्षेत्र को भी साथियों श्रीकंठ जनपद कहा है साथियों, श्रीकंठ जनपद साथियों कहा है बाणभट्ट ने। आगे बात करेंगे साथियों, जो विभिन्न व्यक्तियों के द्वारा जो दिए गए नाम है साथियों, वो हरियाणा के जो अलग अलग जो व्यक्ति थे पुराने समय के, उन्होंने हरियाणा को क्या क्या इनको नाम दिए हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे साथियों। तो किसने क्या नाम दिया साथियों? तो हर व्यक्ति का साथियों अपना अलग लॉजिक होता है, तो उसके हिसाब से हम बात करेंगे हर आदमी ने किसने इसको हरियाणा को हमारे को क्या क्या नाम दिया है, उसके बारे में हम बात करेंगे साथियों। ठीक है।
तो जो यदुनाथ सरकार का नाम का जो व्यक्ति है साथियों, यदुनाथ सरकार का जो ये व्यक्ति है, इसने क्या कहा साथियों, हरियाणा को इसने हरियाल कहा है साथियों। यदुनाथ सरकार जो व्यक्ति है, इस सरकार के नाम से जो उसने कहा है हरियाणा को हरियाल। इसको हरियाल कहा साथियों, हरियाणा को, ठीक है, हरियाल कहा है। और डॉक्टर HR गुप्ता की हम कहें तो डॉक्टर HR गुप्ता जो है, डॉक्टर, एक मिनट साथियों, डॉक्टर HR गुप्ता की कहें हम, डॉक्टर HR गुप्ता ने क्या कहा साथियों, तो डॉक्टर HR गुप्ता ने कहा है आर्यना का मतलब है साथियों आर्यों का घर, हरियाणा को आर्यों का घर का साथियों। और बात करें हम साथियों, जो GC अवस्थी हैं, उन्होंने क्या कहा है साथियों, GC अवस्थी ने क्या कहा साथियों, GC अवस्थी ने कहा साथियों ऋग्वेद से उत्पन्न, ऋग्वेद से उत्पन्न साथियों, ठीक है, ऋग्वेद से उत्पन्न साथियों। और वे डॉक्टर बुद्ध प्रकाश ने क्या कहा साथियों, महाराज कृष्ण ने तो हरना बता दिया, ये तो हो गया साथियों। और डॉक्टर जो बुद्ध प्रकाश है, उसने क्या कहा साथियों, तो डॉक्टर जो है डॉक्टर जो बुद्ध प्रकाश है साथियों, डॉक्टर बुद्ध प्रकाश ने क्या कहा साथियों, तो डॉक्टर बुद्ध प्रकाश ने साथियों कहा है अभिरयना, इसको हरियाणा को अभिरयना कहा है साथियों। और आगे बात करेंगे साथियों, डॉक्टर राहुल सांस्कृत्यायन ने क्या कहा है, डॉक्टर राहुल सांस्कृत्यायन ने क्या कहा साथियों, डॉक्टर सांकृत्यायन ने कहा है कि हरि धान्य क्या कहा साथियों। और आगे बात करेंगे हम 9वीं शताब्दी में जो स्कंद पुराण में हरियाणा को जो है हरे भरे होने के कारण हरियाल कहा गया साथियों। जो 9वीं शताब्दी थी, उसमें 9वीं शताब्दी में हरियाणा को जो हो हरियाल इसलिए कहा गया था क्योंकि ये धरती है जो वो हरी भरी धरती थी, इसलिए इसको जो हो हरियाल कहा गया था साथियों। तो 10वीं शताब्दी में साथियों पुष्पदंत द्वारा रचित महापुराण में हरियाणा को हरियाणवी कहा गया था साथियों। तो स्कंद पुराण में साथियों, हम स्कंद पुराण की बात करें, हम स्कंद पुराण में हरियाणा को स्कंद पुराण में हरियाणा को जो साथियों हरियाणु कहा गया है साथियों। और वामन पुराण में हरियाणा को क्या कहा गया साथियों, वामन पुराण में हरियाणा में प्रवाहित होने वाली नदियों वन्य जीवों से उल्लेख मिलता है। वामन पुराण में भी साथियों हरियाणा ये जो हमारी जो नदियां हैं और वन्य जो क्षेत्र हैं उसमें इसका जो है
उल्लेख मिलता है साथियों वामन पुराण के अंदर भी साथियों। इसके अंदर और कुछ नहीं है। तो हरियाणा के जो संगीत के कहाँ पे बसा हुआ है साथियों, पुराने समय में हरियाणा जो है वो सरस्वती नदी के किनारे हमारा जो है वो बसा हुआ था साथियों, ये बता रहे हैं। तो हमारा जो हरियाणा हरियाणा सरस्वती सरस्वती नदी के किनारे जो है वो किनारे बसा बसा हुआ है साथियों, ठीक है। और हरियाणा के जो है संगीत के साक्ष्य कहाँ मिले हैं साथियों, हरियाणा में जो है वो मिनट ठीक है। तो साथियों हरियाणा के संगीत के साक्ष्य जो वो कहाँ मिले थे साथियों, तो संगीत के साक्ष्यों की बात करेंगे हम, कहाँ पे मिले थे, हरियाणा हरियाणा। तो संगीत के साक्ष्य कहाँ मिले हैं साथियों हरियाणा में, संगीत के जो है साक्ष्य, ये क्वेश्चन आपका आ भी चुका है साथियों, संगीत के साक्ष्य कहाँ मिले हैं। तो संगीत के साक्ष्यों की बात करें हम साथियों, तो संगीत के साक्ष्य सुग नाम की जगह है यमुनानगर में, वहाँ से मिले हैं साथियों। सुग नाम की जगह है यमुनानगर में, यमुनानगर में वहाँ से आपके संगीत के साक्ष्य मिले हैं साथियों। और ऐतिहासिक काल में साथियों जिसका जो है लिखित जो मिला है वो पाषाण काल में मिला है साथियों, जो लिखित मिले हैं साक्ष्य जो है वो पाषाण काल में मिले हैं, पाषाण काल में मिले हैं साथियों, पाषाण काल में मिले हैं साथियों हमारे। और आद्य ऐतिहासिक काल में साथियों जिसका लिखित में साक्ष्य तो मिला पर पढ़ा नहीं गया साथियों। आद्य काल में साथियों, आद्य काल में जो हमको जो साक्ष्य मिले, जो हमारे को जो साक्ष्य मिले, जो साक्ष्य मिले साथियों, जो साक्ष्य मिले उनको साथियों पढ़ा नहीं गया, उनको पढ़ा नहीं गया, उनको पढ़ा नहीं गया साथियों, ठीक है। और ये सिंधु घाटी सभ्यता में मिले थे साथियों, सिंधु घाटी सभ्यता में मिले थे, ठीक है। और पिंजौर क्षेत्र की बात हुई तो साथियों पिंजौर क्षेत्र में जो है शिवालिक क्षेत्र है, पिंजौर क्षेत्र में है जो, पिंजौर क्षेत्र में जो शिवालिक क्षेत्र है, शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, शिवालिक क्षेत्र है साथियों पिंजौर जो है वो शिवालिक क्षेत्र है। तो पिंजौर मानव जीवन पर प्रारंभिक में साथियों हमें मानव जीवन की जो वो खोपड़ी मिली है वो 1.5 हजार पिंजौर से साथियों, मानव की जो है वो खोपड़ी मिली थी, यहाँ से मानव की जो है वो खोपड़ी मिली थी पिंजौर से साथियों। और ये साथियों 1.5 करोड़ 1.5 करोड़ वर्ष पुरानी थी साथियों, ये जो खोपड़ी थी साथियों 1.5 करोड़ वर्ष जो हो पुरानी थी साथियों। और इसके बारे में साथियों हम बात करते हैं आगे। अरावली क्षेत्र की बात करें तो हम हरियाणा में अरावली क्षेत्र कहाँ पे है, तो अरावली क्षेत्र की बात होगी तो साथियों अरावली क्षेत्र पड़ता है फिरोजपुर जिरका, फिरोजपुर जिरका नूह मेवात में साथियों, ये नूह
कोटला, कोटला कोटला ये झील भी है साथियों, कोटला नामक। ठीक है, कोटला और कोटला आदि स्थानों पर चिकने व गोलदार व चमकदार पत्थर मिले हैं साथियों। तो कोटला आदि स्थानों पर साथियों चिकने व जो गोलदार पत्थर होते हैं वो मिले हैं, गोलदार पत्थर मिले हैं साथियों, यहाँ पे पत्थर मिले हैं साथियों। ठीक है, अरावली में पहाड़ियों में साथियों। और पूर्व पाषाण काल में साथियों साक्ष्य भारत की भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश में मिलती हैं साथियों। पूरा पाषाण की जो साथियों जो गुफाएं हैं वो भीमबेटका की वो गुफाएं हैं वो मध्य प्रदेश में मिलती हैं आपकी। अच्छा साथियों, और साथियों हम आगे बात करेंगे जो हड़प्पा कालीन की जो सभ्यता है साथियों उसके बारे में बात करेंगे। हरियाणा में जो हड़प्पा कालीन की जो सभ्यताएं हैं साथियों, हड़प्पा कालीन की सभ्यताएं हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे साथियों। तो हड़प्पा कालीन की सभ्यता के बारे में बात करेंगे साथियों। सरस्वती नदी के नाम से जाना जाता है। सिंधु घाटी की सभ्यता को जो वो साथियों सिंधु घाटी की सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता को सरस्वती सभ्यता के नाम से जाना जाता है साथियों। सरस्वती सभ्यता के नाम से जाना जाता था साथियों, क्योंकि ये साथियों हरियाणा सरस्वती नदी के किनारे बसा हुआ है साथियों, इसलिए इसके नाम से जाना जाता था साथियों। इस सभ्यता में साथियों सबसे पहले खोजा गया स्थल हड़प्पा था। इस उसमें साथियों सबसे पहले जो खोजा गया था ना स्थान वो हड़प्पा था साथियों। सबसे पहले हड़प्पा खोजा गया था साथियों, खोजा गया स्थान था साथियों हड़प्पा। ठीक है, और बात करेंगे साथियों मनुष्य का जो सर्वप्रथम धातु का प्रयोग किया था साथियों। तो मनुष्य ने जो उस काल में जो वो सबसे पहले धातु का प्रयोग किया था मनुष्य ने, तो वो था साथियों तांबा। मनुष्य ने जो सर्वप्रथम जो है वो जिस धातु का उपयोग किया था हड़प्पा काल में, तो उसके साक्ष्य मिले थे साथियों, तो वो तांबे का जो है वो उसने उपयोग किया था साथियों। और उसका जो पालतू जानवर होता था वो साथियों कुत्ता होता था हड़प्पा काल में। ठीक है साथियों, और इसलिए साथियों और आगे बात करते हैं हम इसकी। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही, और आगे का जो टॉपिक है उसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे साथियों। आज स्टार्टिंग है तो आज के लिए इतना ही। कल आपके लिए और भी इससे बेहतर कंटेंट लेके आएंगे, और इससे भी जो है वो ज़्यादा टाइम की हमारी क्लास रहेगी। तो उसके लिए हमारे चैनल से आप जुड़े रहिए, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को आप शेयर कीजिए। धन्यवाद साथियों।